आप सबको मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे अपने चैनल योगा विद मिहिन के अंदर। कैसे हैं आप सब? हमारी जो पिछली वीडियो आई थी, हमने डे बाय डे आसन के ऊपर 20-20, 25-25 मिनट के लिए आपके कंफर्ट के हिसाब से, हमारे कंफर्ट के हिसाब से वीडियो बनाए थे, डिफरेंट डिफरेंट आसनों के साथ। कुछ हमने इंडिविजुअली बना रखे हैं पहले, उनमें हम जो छूट गए हैं, हमारे जो रह गए हैं, उन पे हम इंडिविजुअली आसन के अलग अलग वीडियो बनाएंगे। पर जो हमने 7 दिन का हमने आसनों का कॉम्बो बनाया था, उसकी एडिशन में एक जो सबसे ज़रूरी रह जाता है, उसके बाद प्राणायाम भी रह जाते हैं। प्राणायाम के लिए भी हम अलग से डे बाय डे वीडियो बनाएंगे। प्राणायाम होते क्या हैं? प्राणों का आयाम, उसको संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। उनको कंट्रोल करना या फिर उनको एक्सपेंड करना प्राणायाम कहलाता है। प्राणवायु को होल्ड कर लेना अलग अलग माध्यमों के द्वारा, कुंभक के द्वारा, बंद लगा के। तो प्राणायाम भी अलग अलग हैं, सीजन के हिसाब से भी हैं। कुछ गर्मियों के लिए बताए जाते हैं, कुछ सर्दियों के लिए बताए जाते हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए भी हैं। निषेध हैं उनके कुछ, कोई हाई बीपी में नहीं कर सकते, कुछ लो बीपी में नहीं कर सकते। सबके बारे में चर्चा करेंगे। आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, सिर्फ एक प्राणायाम तो नहीं कह सकते उसको, एक क्रिया है, वो अभ्यास है, उसके ऊपर बात करेंगे। अगले जो वीडियो बनेंगे वो डे बाय डे प्राणायाम के ऊपर बन जाएंगे। जो अभ्यास है वो गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास बोलते हैं उसको। गहरे भी होंगे श्वास और लंबे भी श्वास होंगे। उनको करना कैसे है, ये आप डेली आपको करना ही करना है। जब भी प्राणायाम करें, कुछ देर के लिए सबसे पहले गहरे लंबे श्वास कर लें। उसके बाद जैसे जैसे आपको कंफर्ट लग रहा है, अपना 15-20 मिनट डिफरेंट डिफरेंट प्राणायाम कर लें अपने हिसाब से। मैं कर आगे बताऊंगा भी डे बाय डे। गहरे लंबे श्वास करने कैसे है, जब आप शवासन करने के बाद बैठना है आपको, आलती पालती सिद्धासन सुखासन किसी भी स्थिति में बैठ जाएं। जैसे मैं अब पद्मासन लगा लूँगा। पद्मासन लगाने के लिए आपको बताया हुआ है हमने तीनों पोजीशन, सुखासन, सिद्धासन और पद्मासन की। इस स्थिति में बैठ जाएंगे, एड़ियों में कम से कम फासला कर लेंगे ऐसे, घुटने दोनों ग्राउंड पे लगा लेंगे। दोनों हाथ या तो ज्ञान मुद्रा में ले आए, या फिर आप अपनी मनपसंद कोई भी मुद्रा बना लें। मुद्राओं के ऊपर भी बात होगी। योग सिर्फ और सिर्फ ये आसन और प्राणायाम नहीं है, बहुत लंबा एक्सपेंड है इसका एरिया। जितना ज़्यादा इसके अंदर जाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मतलब नॉलेज का तो ये मान के चलो कि भंडार है। अगर आप इसमें जाएंगे, पढ़ेंगे, करके देखेंगे, तो आंखें बंद कर लेंगे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कोमलता से बंद करनी है, कोई प्रेशर नहीं, कमर गर्दन सीधी रहेगी। श्वास को धीरे धीरे पूरी शक्ति के साथ बाहर निकालना है, एक्सहेल करना है, बाहर निकालना धीरे धीरे, बिना किसी झटके के साथ, बिल्कुल एक रिदम में। पहले धीरे धीरे नीचे से शुरू करते हुए पेट को पिचकाएंगे, फिर ऊपर की ओर आएंगे, पूरा पूरा खाली कर दें। पेट को पिचका लें, अब पेट को फिर ढीला करेंगे, फिर श्वास भरेंगे, पूरा भर लेंगे पेट तक, छाती में कंठ तक भर लेंगे, फिर श्वास को बाहर निकाल देंगे। श्वास को बाहर निकालने में अगर हमें शक्ति लगानी पड़े, जोर लगाना पड़े, तो पूरा जोर लगा दें, पिचका दें पूरा। किंतु श्वास लेने में, इनहेल करने में कोई जोर नहीं लगाना, बिल्कुल नॉर्मल जितनी आपकी कैपेसिटी है। इसमें एक चीज़ ऐड कर दें, जब श्वास को खाली करें, पेट को पिचकाएं, मूल बंद लगा लें। मूल बंद यानी कि जो हमारा, जिससे हम सोचा जी करते हैं, गुदा द्वार है, उसको स्क्वीज करके ऊपर की ओर संकुचित करना है, जितनी देर तक आप लगा सकते हैं। फिर श्वास को भरें, श्वास भरने के बाद फिर कुछ देर के लिए मूल बंद लगा लें। इसकी कम से कम 8-10 रोटेशन जरूर करनी है, डेली करना है।
श्वास निकाल लें, पूरी शक्ति के साथ श्वास को बाहर निकाल लें। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। पेट को पूरा खींचना है अंदर की ओर, जितना आप खींच सकते हैं। इसकी 7-8 रोटेशन करने के बाद कुछ देर के लिए विश्राम करें। गहरे लंबे सांसों का फायदा क्या है? एक तो हमारे अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में, जब हम श्वास को भरेंगे, भरपूर श्वास जाएगी, होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद फिर श्वास भरेंगे, फेफड़े भी एक्सपेंड होंगे, फेफड़ों में भी भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जाती है, हवा जाती है। साथ में जो हमारे प्राण हैं, 5 प्राण बताए गए हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये सब के सब प्रभाव में आते हैं। आते कैसे हैं? जब मैंने श्वास को खाली किया, पेट को पिचका दिया और पेट को संकुचित करके ऐसे ऊपर की ओर खींचा, तो जो मेरे नीचे के अंग हैं, अपान प्राण प्रभाव में आएगा मेरा। पाचन निष्कासन क्रिया, जहाँ से हम मल आदि निकालते हैं, सुदृढ़ बनेंगी। जो मेरा डायफ्राम है, जब मैं श्वास को भर के निकालता हूँ, खाली करता हूँ, फिर उसको खींचता हूँ ऊपर की ओर, डायफ्राम को, जो हमारे पेट और फेफड़ों के ऊपर की ओर है, बीच में है, ऊपर नीचे करूँगा तो वहाँ से मेरे समान प्राण भी प्रभाव में आएगा। जब मैं श्वास को भरूंगा कंठ तक, यहाँ तक भर लिया, उससे क्या है, कंठ से ऊपर के हिस्सा, मस्तिष्क, नासिका वगैरह सब प्रभाव में आते हैं, तो उसमें उदान प्रमाण प्रभाव में आता है। जब इन तीनों प्रभाव में आएंगे, हम श्वास लेंगे छोड़ेंगे, तो व्यान और प्राण भी प्रभाव में आता है। ये तो हमारा हो गया लंबे गहरे श्वास से क्या है। तो एक लंबा श्वास बोल दिया और मैंने गहरा बोल दिया। गहरा श्वास वो होता है जिससे कि हम अपना पेड़ू, मध्य भाग और फेफड़े तीनों को इफेक्ट में लेके आते हैं, प्रभाव में लेके आते हैं उनको। जब मैं इसको होल्ड करूँगा, इनको प्रभाव में लेके आऊँगा, तो उसको गहरा श्वास कहूँगा। जब मैं इनको होल्ड करने की ड्यूरेशन को बढ़ा दूंगा, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड होल्ड करूँगा, मैं इनको रोकूंगा मौल बंद लगा के, तो उसको लंबा श्वास कहते हैं। जब दोनों का मिश्रण हो जाता है, कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो लंबा गहरा श्वास कहते हैं इसको। 6 से 7 बार जब आप करेंगे, तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके अंदर प्राणवायु का संचार बड़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। आप श्वास को अधिक तरीके से बाहर निकाल पा रहे हैं और ले पा रहे हैं। इसका अभ्यास डेली करें, 2 से 3 मिनट तो करना ही करना है। आपको इसका बेनिफिट स्वतः ही महसूस हो जाएगा। आज का जो वीडियो था सिर्फ आपको आगे फ्यूचर के लिए जो हमारा प्राणायाम का जो सीक्वेंस रहेगा उसके ऊपर बताने के लिए था, एक गहरे लंबे सांसों के ऊपर था। आशा करता हूँ कि आप हमारे जो चैनल में जो हम बताते हैं उनको देख रहे हैं और उनको फॉलो भी कर रहे हैं। अगर कोई कमी रहे, कोई आपको सजेशन देना हो, कुछ कोई कमेंट हो, ज़रूर करें प्लीज़। आपकी सजेशन की पूरी सकारात्मक हो चाहे कैसा भी हो, सच वाले कमेंट की हमें अधिक से अधिक ज़रूरत है, जिससे कि हम आगे की जो वीडियो बनाएं उनमें उसको मॉडिफाई कर सकें, करेक्ट कर सकें। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। आशा करते हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।